हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में। जहां मंडे नाइट की शुरुआत सीएम पंक से होती है। आज सीएम पंक ने अपने प्रोमो में रोमन रेंस और पैट मैकअफी की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने रिंग के बीचों बीच अपने पाइम बॉम्ब स्टाइल में रोमन रेंस को फेक और सेफ कहा। उनका साफ कहना था कि रोमन एक कॉर्पोरेट प्रोडक्ट है और वो बेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट तब हुआ जब उन्होंने पैट मैकअफी को फ्रॉड कहा और साथ ही साथ उन्होंने टिक्की मैनेजमेंट को रेसलमेनिया की टिकट प्राइस कम करने को कहा। अब बात करते हैं दूसरे सेगमेंट की, जहां पर एडम पियर्स ने द विजन वर्सेस द उसोस का मैच रेसलमेनिया 42 के लिए बुक कर दिया है, जहां पर द विजन का साथ स्पीड देंगे और दूसरी तरफ उसोस का साथ एलए नाइट देंगे। ये मैच 6 मैन टैग टीम मैच हो जाएगा। अब बात करते हैं फिन बैलर की, जहां पर आज उनका मैच जेडी मैकडोनाल्ड से होने वाला था, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही डॉम फिन बैलर पर पीछे से आके अटैक कर देते हैं। यहाँ पर फिन बैलर के साथ 2-on-1 सिचुएशन पैदा हो जाती है और वो अकेले पड़ जाते हैं। लगता है उन्हें अपना डीमन कैरेक्टर वापस लाना पड़ेगा, तभी जाके ये डॉम से आगे टक्कर ले पाएंगे। अब बात करते हैं वुमेन डिवीज़न की, जहाँ पर बेकी लिंच एजीली को रेसलमेनिया 42 में हराने की धमकी देती हैं। ये सेगमेंट कुछ मज़ेदार नहीं था, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। अब बात करते हैं सेथ रॉलिंस की, जहां वो अपने प्रोमो में कहते हैं कि उनका केवल 3 मिशन है। इसमें वे गुंथर को दबा के पेलना चाहते हैं, और दूसरा WWE टाइटल हासिल करना चाहते हैं, और तीसरा विजन को ख़त्म करना चाहते हैं। उनके इतना कहते ही पीछे से गुंथर आते ही उन पर अटैक कर देते हैं, और लेकिन सेथ रॉलिंस इसके लिए तैयार थे और वो इस अटैक पर टैकल करते हैं। वो अपना स्टॉर्म का मूव लगाते हैं, लेकिन गुंथर उससे भी बच जाते हैं। फिर सेथ रॉलिंस रिंग के बाहर गुंथर के ऊपर कूदते हैं, लेकिन गुंथर उन्हें पटक देते हैं मेज पे। इतना होते ही वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड आते ही दोनों को एक दूसरे को अलग करते हैं और ये सेगमेंट का एंड हो जाता है। सेगमेंट के बाद गुंथर बैक स्टेज मूवमेंट पे जाते हैं। वहाँ पर उनका सामना पॉल हेमन से होता है। पॉल हेमन उनसे कहते हैं कि ना तुम सेथ रॉलिंस के दुश्मन हो, ना मेरे दोस्त, फिर तुम सेथ रॉलिंस के पीछे क्यों पड़े हुए हो। इसका जवाब देते हुए गुंथर कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारे पास एक बंदा है जिससे मेरा एक नाता जुड़ने वाला है। क्या ये इशारा ब्रॉक लेसनर की तरफ है? आपको क्या लगता है? करते हैं डॉम की, जहाँ पर बैक स्टेज मूवमेंट चल रहा होता है और जेडी मैकडोनाल्ड से कहते हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए तुम्हें लेडर मैच ही चूज़ करना चाहिए। दूसरी तरफ बैक स्टेज मूवमेंट पे स्टेफनी लिव मॉर्गन पर अटैक कर देती हैं। करते हैं मेन इवेंट के बारे में, जहाँ पर पॉल हेमन और ट्रिपल एच की एंट्री होती है। पॉल हेमन अपने ही अंदाज में लेडीज एंड जेंटलमैन कहते हुए आते हैं, और उसके बाद एंट्री होती है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। वो रिंग में आते ही ट्रिपल एच एडम पियर्स से हाथ मिलाते हैं। उसके बाद एंट्री होती है उमा फेमी की। उमा फेमी रिंग में एंट्री करने से पहले ही ब्रॉक लेसनर उन पर अटैक कर देते हैं। दोनों के बीच की ब्रॉल इतनी खतरनाक थी कि वहाँ के गार्ड आते हैं और दोनों को एक दूसरे को अलग करते हैं। दोनों की गर्मा गर्मी के बीच में इस हफ्ते की रॉ एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसे लगी आज की रॉ? प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।